गाइस, आई एम बैक विद माई अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर देने वाली हूँ जो आपने मुझसे सबसे ज्यादा पूछा है कि मैंने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है। तो फिर मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी। हालांकि मैंने पहले भी बताया है, पर आप लोगों ने कहा था कि एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए आपको हर सब्जेक्ट के लिए। शायद मेरे कुछ सब्जेक्ट छूट गए थे, तो मैं आपको सारी बातें बताने वाली हूँ। उससे पहले आप लोगों ने मेरे साथ में बहुत सारे लोग पीओ में सेलेक्ट हुए होंगे। वो तो एक चीज है कि हाँ, मेरे हार्डवर्क ने अंततः मुझे उसका पे मिला मेरे हार्डवर्क का। बट जो प्यार, जो सम्मान, जो विश्वास आप लोगों ने मुझे दिया है इन बीते 4 दिनों में, वो मेरे लिए अनबिलीवेबल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं लोगों को देखती थी और मुझे लगता था कि हाँ, मैं भी कभी एक दिन किसी को कुछ दूंगी, शायद कुछ अपनी बात सक्सेस होने के बाद अपनी बात लोगों तक पहुंचाऊंगी ताकि उनका फायदा हो। और इसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू। मुझे इतना प्यार, मुझ पे इतना विश्वास दिखाने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। और इन्हीं सब के साथ चलिए फिर शुरू करते हैं मेन बातें कि मैंने क्या पढ़ा था और कैसे पढ़ा था। तो सबसे पहली चीज कि आप ये चीज मैंने जो करी थी मैं आपको वो बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं इन्हीं चीजों को ही फॉलो करके आप सक्सेस होंगे। जाहिर सी चीज है, आपके सक्सेस होने के और भी तरीके हो सकते हैं। मैं बस आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो ये ऐसा कुछ हार्ड वो नहीं है कि नहीं आपको यही करना है तभी आप सक्सेस होंगे। लेकिन हाँ, उसमें आपके काम की जो चीज हो वो जरूर आप ले लीजिएगा अगर आप फ्यूचर में सक्सेस होते हैं। और अगर आपकी कहीं भी आज हिम्मत टूट रही है और मैं उस हिम्मत को बढ़ा पाऊं आपकी फ्यूचर सक्सेस में, अगर मेरा 0.1% भी थोड़ा भी अहमियत है, थोड़ी योगदान है, तो मैं कहूंगी कि मेरे चैनल बनाने का जो भी उद्देश्य था वो सक्सेसफुल हो गया। तो गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज कि जो सबसे बड़ी चीज होती है कि शुरू कैसे करना है, दिन की शुरुआत कैसे करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ गाइस, आप मैक्सिमम 6 बजे तक उठ जाओ। क्योंकि अगर आप रात में 12 बजे भी सो रहे हो, आपके एग्जाम्स जो होते हैं ना कि स्टैंडर्ड 8 बजे से शुरू होते हैं। अगर आप 8 बजे सो के उठ नहीं रहे हो ना, ये चीज बहुत एडवर्स इफेक्ट डालती है। ये मेरा खुद का मानना है और मैंने ये चीज देखी है मेरे साथ होते हुए। तो इसलिए मैंने धीरे धीरे अपनी आदत बनाई कि मैं सुबह उठ जाऊं। तो सुबह मैं 6 बजे तक उठ जाती थी। उठ के मैं अपना नॉर्मल डेली का काम करके मैं 7 बजे तक बैठ जाती थी। 7 बजे मैं क्या करती थी? 7 बजे में सबसे पहले जो मैंने करंट अफेयर्स कवर नहीं किए थे, तो मैं जाती थी स्टडी IQ, मैंने ऐप पे परचेज किया हुआ था। उस ऐप में सर के कोर्स की सबसे अच्छी चीज ये थी कि उसको मैं इंस्टॉलमेंट में ले सकती थी। तो मैंने उनकी कोर्स को इंस्टॉलमेंट में परचेज किया था। क्योंकि आप सबको पता है, हम सबका बजट बिल्कुल एक सेलेक्टिव बजट होता है। हम नहीं एक झटके में चीजें खरीद सकते हैं पूरे साल के लिए ऐसे, क्योंकि एक बजट के अंदर ही चलना होता है। घर वालों से बार बार वो ऐसे ही हमारे पे बहुत खर्च कर रहे हैं। और अब मुझे भी ऐसा लगता था कि पापा से मैं और कितने पैसे लूं और कितने पैसे लूं। एक ये चीज खुद को अब संकोच देने लगी थी मुझे भी। हालांकि मेरे फादर ने कभी भी मुझे इन चीजों के लिए मना नहीं किया, पर फिर भी तो मैं सर की स्टडी IQ के कोर्स में जाती थी। मैं किसी एक महीने की पूरी 4 वीडियोस होती थी, बेस्ट 300 जो पीछे के महीने होते थे, मैं उनको देखती थी। करीबन नॉर्मल स्पीड से भी वो एक वीडियो 20 से 25-30 मिनट की होती है मैक्सिमम। वो 4 वीडियो आपकी 9 बजे तक खत्म हो जाएगी। आप उठो, फ्रेश हो, नाश्ता वाश्ता करो कुछ। आपको एग्जाम के बीच में अपने माइंड को रिलैक्स देना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। तो आप उठो, फ्रेश हो, थोड़ा घूमो फिरो ऐसे हल्का फुल्का। ये नहीं कि अब उसके बाद 2 घंटे पढ़ाई करी तो आप 4 घंटे घूमो, नहीं। हाँ, लेकिन 2 घंटे पढ़ाई करी है आपने तो आप नाश्ता करो, थोड़ा माइंड को फ्रेश करो और वापस आके बैठ जाओ। उसके बाद आप सबसे पहला काम करो, एक ST दो। उस समय फिर आप ST दो। आप जब भी बैठ रहे हो, 9:30, पौने 10 जब भी आप बैठ रहे हो, ST दो। आप जब ST दे रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप एग्जाम में बैठे हो। आपको ये मान के चलना है, ये नहीं कि आप रूम पे हो, घर से फोन आ रहा है। वो 1 घंटा आप ऐसा बनाओ, कभी भी सारे दिन में। मैं नहीं कहती कि आप 10 बजे ही बैठो या सुबह ही ये चीज करो। आप जब भी बनाओ, जब आप ST दो, आपका फोन ना उठे, आप किसी से बात ना करो बीच में। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, उसको छोड़ के आगे बढ़ो। उसके बाद
सॉरी, ST इज मॉक टेस्ट। आप लोग बोलते हैं मुझे एक्रोनिम्स नहीं बोलने के लिए, बट मैं भूल जाती हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आपको मॉक टेस्ट को ऐसे देना है, एकदम सीरियस होके। जब वो मॉक टेस्ट खत्म होगा, आपके मार्क्स आएंगे। हो सकता है शुरू में बुरे आए, फिर धीरे धीरे वो इम्प्रूव करने लगेंगे। आप लोग पूछते हो स्पीड कैसे बढ़ानी है, यहीं पे स्पीड बढ़ेगी आपकी, यही मॉक टेस्ट में। जैसे जैसे आप अपनी चीजों को क्लियर करते जाओगे, आप अपना परसेंटाइल चेक करो, आप अपने मार्क्स चेक करो। अगर कोई ST यानी मॉक टेस्ट टफ है तो वो सभी बच्चों के लिए टफ है। वहां पे आपका परसेंटाइल आपके कम मार्क्स के बाद भी बहुत अच्छा होगा। तो बिल्कुल केवल मार्क्स देख के नहीं घबराना है, अपने परसेंटाइल को भी देखना है। दूसरी चीज, अब ST हो गई, आप उस पर देखो, आपको पता चल गया आप कि आपकी वीकनेस क्या क्या है, कौन कौन से मैथ में, कौन सा सब्जेक्ट में आप अच्छे हो, किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा टाइम ले रहे हो। वहां पे एनालिसिस दिया होता है कि एवरेज टाइम सबने कितना लिया है, टॉपर का टाइम कितना है, आपका टाइम कितना है। तो आपको हर चीजें अब पता है। अब आपका आता है ST के बाद में कि आप कुछ हल्का फुल्का उठ के थोड़ा बहुत चाहो तो आप फ्रेश हो सकते हो 10-15 मिनट। उसके बाद आप वापस से बैठ जाओ। अब आपको क्या करना है, आपको पेपर पढ़ना है। फिर से वही बात, मैं द हिंदू पढ़ती हूँ क्योंकि यहाँ मिल जाता है। अगर आपके एरिया में द हिंदू नहीं मिलता तो प्लीज आप कोई और न्यूज़पेपर पढ़िए। द हिंदू ऑनलाइन मिल जाता है, आप उसको भी ले सकते हैं। हालांकि मैं ये मानती हूँ कि ऑफलाइन चीजें ज्यादा बेटर होती हैं। मैं काफी पढ़ती हूँ ऑफलाइन, मुझे ज्यादा फायदा करता है, ऐसा मेरा मानना है। आपकी विचार मुझसे अलग हो सकते हैं। और आपको सिर्फ एक पेपर नहीं पढ़ना है। अगर आप RRB के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको आज से लग जाना है। जो RRB का पेपर अगस्त में होगा वो आपको क्लियर करना है इस साल। तो ये पेपर आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आप पूरे पेपर आपने देख लिया, आपको वो न्यूज नहीं देखनी है बेकार वाली कि कौन कहाँ मर गया, कहाँ झगड़ा हो गया, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको मेन न्यूज पढ़नी है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर कोई नेवी में नई सबमरीन आ रही है या कोई भी नई चीज जो साइंस के थ्रू हमारे देश में दी जा रही है, या कोई वैक्सीन बन रही है, या कुछ ऐसी चीजें, कोई कुछ लिख भी रहा है, राइटर है, कोई कुछ किसी की बुक आ गई, या कुछ भी ऐसी चीजें, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, वो चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। आपको एडिटोरियल पढ़ना है और पढ़ना है। आप जो पूछते हो बार बार मेरे से कि आपने वो रिटन कैसे क्लियर किया, आपको क्या लगता है एक दिन में बहुत सारे करंट के टॉपिक्स होते हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक्स होते हैं, आप कितने पढ़ लोगे एक एग्जाम अनाउंस होने के बाद? एग्जाम अनाउंस होने के बाद अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कितनी चीजें पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ पाओगे बेटा, नहीं कंप्लीट होता एक बार में पूरा, बिल्कुल नहीं होता। तो आप ये समझो कि ये जो आप एडिटोरियल पढ़ रहे हो ये आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि कल आपको इस पे रिटर्न मिलेगा। जब सारे लोग टॉपिक्स बताएंगे, सर लोग बताते हैं एग्जाम के पहले टॉपिक्स, जैसे इस एग्जाम के लिए ECGC के लिए और IBPS PO या SBI PO के रिटन टेस्ट के लिए विशाल सर ने एक 15 टॉपिक दिए थे। पर उन 15 टॉपिक को आप उसी दिन लिख के तो याद नहीं कर लोगे ना, आपको उसके बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हुआ कि आप वहां जाओगे और अचानक से कोई ऐसा टॉपिक मिल जाएगा जो आपने एडिटोरियल में पढ़ा हो, आप उसके बारे में ज्यादा अच्छे से लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको हमेशा करनी है, कभी इन चीजों में कोताही मत करिए। ये लाइफ आपकी है, इसको अच्छे से आप इसका होल्ड अपने हाथ में रखिए। ये चीज हो गई। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है कि क्लासेस, आप क्लासेस करो या सेल्फ स्टडी करो। मैं ये कहती हूँ, मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, मैं हर महीने का लेती थी। मैं कभी भी एक साथ में 3-4 महीने का मैं ले ही नहीं सकती थी, इतना मेरे पास बजट नहीं होता था। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं एक बार में 4 महीने का 5 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लूं, इतना मेरा बजट कभी नहीं होता था। मेरे पास घर से एक निश्चित अमाउंट में पैसे आते थे, उसी पैसे में मुझे सब कुछ करना होता था। तो मैं हर मंथ का सब्सक्रिप्शन लेती थी, वो भी पार्टनरशिप में लेती थी। हम 2 लोग मिलके 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते थे ताकि हमारे पैसे बढ़ जाए। तो ऐसा कुछ आप भी कर सकते हो, शेयरिंग वाली चीज, पर शायद 2 से ज्यादा में वो चलता नहीं। दूसरी चीज, मैंने जब अनअकैडमी लिया था उस समय मैंने काफी कुछ चीजें थोड़ी मेरी अच्छी हो गई थी। अच्छी क्या हो गई थी, कह सकते हैं कि मुझे नॉर्मल चीजें पता थी कि हाँ बैंक में क्या क्या आता है। फिर भी जो मैंने एजुकेटर्स फॉलो किए थे वो थे रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर, उनकी क्लासेस मैंने की थी। उनकी क्लास जो भी थी पुरानी, मैंने कभी किसी एजुकेटर की लाइव क्लास नहीं की है।
ये एक सच बात है मेरी। मैं रिकॉर्डिंग देखा करती थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग में आप अपने हिसाब से आगे या पीछे होके देख सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, आप वहां रुक सकते हो, उस चीज को बार बार समझ सकते हो, और अगर कोई चीज आपको तुरंत समझ आ गई, आप वहां से उसको उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। तो ये चीज है। केवल ये मत देखिए कि टीचर आपको क्या तरीका बता रहा है, आप अपने तरीके पर भी फोकस करिए। अगर कोई क्वेश्चन आप उसको लगाइए, आप सोचिए, सीधा आप ये मत सोचिए कि आप उसको तुरंत दूसरे से पूछें या नहीं, आप सोचिए। यही तो, ये प्रैक्टिस ही कर रहे हो आप। जब आप ये सोच रहे हो ना, तो ये आप अपने दिमाग की क्षमता बढ़ा रहे हो, आप खुद के लिए वो प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपकी प्रैक्टिस है। इस चीज को ध्यान में रखिए। फिर अंकुश लांबा सर की मैंने रीजनिंग की क्लासेस करी थी, और मैंने ये, जैसे मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था बुक्स का, तो मैं हमेशा ऑफलाइन प्रैक्टिस मैंने बहुत करी है। जब आप एसटी लेते हो, एसटी के साथ में यानी मॉक टेस्ट लेते हो, मॉक टेस्ट के साथ में जो आपके मॉक टेस्ट मिले होते हैं, उसके अलावा भी छोटे छोटे क्विज सब्जेक्ट वाइज दिए होते हैं, आप उनको करो, वो बहुत प्रॉफिटेबल होता है। अड्डा में तो हर चैप्टर वाइज भी उन्होंने क्विज दी थी, तो वो चीज काफी प्रॉफिटेबल रही थी मेरे लिए। मतलब अपार्ट फ्रॉम जो भी मॉक टेस्ट होता था हर एग्जाम का, उसके अलावा उनने उस मॉक टेस्ट के लिए, उस एग्जाम के लिए उनने छोटे छोटे क्विजेस दिए होते थे सब्जेक्ट वाइज। इसके अलावा हटके इससे उन्होंने पर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज भी क्विज दिए होते थे, तो वो एक एक चीज क्लियर करने के लिए काफी अच्छा तरीका होता था। दूसरी चीज, मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया था मैथ के लिए। उनसे बेहतर टीचर मैंने मैथ का अभी तक नहीं देखा। वो अपने कॉन्सेप्ट्स में इतने ज्यादा क्लियर है कि वो आपकी बेसिक्स से लेके हायर लेवल तक जो भी एग्जाम में आता है उस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से। और आपको लेना चाहिए एक बार। आप बहुत सी चीजें लेते हो, तो एक बार 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, मैं बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रही, लेकिन हाँ, ये चीजें मेरे लिए फायदेमंद थी, तो मैं वो आपको बता रही हूँ कि आप ये कर सकते हो। और जब रही बात क्वांटिटेटिव की, तो आपके क्लर्क के पेपर में जो चीज आती है मेंस में, वो होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ही होते हैं। पर जो आपके पीओ के पेपर में आता है वो मेनली होता है डाटा इंटरप्रिटेशन का पोर्शन ज्यादा आता है। उसको आप कैसे ऑप्ट करोगे? तो जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं ना, जैसे आपको क्या होता है मेंस का, हम कहते हैं डीआई बहुत टफ है, पर क्यों टफ है, कैसे टफ है, वो आप ये समझो कि आपके नल पाइप टंकी, ये एक चैप्टर है ना, पाइप एंड सिस्टर्न्स, तो उस चैप्टर पे आपको डीआई दे दिया, आप कैसे क्लियर करोगे उस चैप्टर को, कैसे लगाओगे उस डीआई को? आप देखोगे डर जाओगे। बिल्कुल नहीं डरना है, आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप उस डीआई को लगा सकते हो। क्या है, बस थोड़ी सी चीजों को पकड़ना है, उन चीजों को आप अभी से करना शुरू करो। देखिए, पेड कोर्स लेने का अनअकैडमी पे फायदा यही था कि यूट्यूब पे जो चीजें आपको अलग अलग जाके और खोजनी पड़ती हैं बार बार कि ये हमें ये चैप्टर चाहिए, अनअकैडमी में आपको वो चीजें, पेड कोर्स होने के कारण मुझे वो चीजें एक लाइन में मिल गई थी। सारी चीजें एक लाइन से मेरे पास थी, और इससे फायदा ये हुआ था कि जो चीजों को मैं खोजने में टाइम लगाती, वो टाइम मेरा बचा था, और उतने टाइम में मैंने प्रैक्टिस अपनी ज्यादा की थी। ये हो गया मैथ्स। इसके बाद आता है कंप्यूटर, जो कि मेरे आपने देखे हैं मार्क्स। तो कंप्यूटर के लिए मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेटर को फॉलो किया था, साहिल चराया सर। वो भी अनअकैडमी पे ही हैं, पर वो कंप्यूटर के बेस्ट टीचर हैं। मैं ऐसा मानती हूँ, क्योंकि मुझे खुद उनके बारे में लास्ट के 10 दिनों में पता चला था। 30 को पेपर था और मैंने 20 से करना शुरू किया था। उनके 2 कोर्स थे उस समय पे पड़े हुए, जिस पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में उन्होंने जो इनपुट आउटपुट और ये सारी जो मेन नॉर्मल चीजें थी वो पढ़ाई थी। पार्ट 2 में उन्होंने वो नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी के बारे में पढ़ाया था, डीबीएमएस वगैरह। तो वो सारी चीजें मैंने एक दिन में 5-5 क्लासेस देख के उनकी खत्म करी थी, और उसी नोट को रिवाइज किया था। शायद मैं पहले से पढ़ती तो मेरे और अच्छे नंबर आते थे कंप्यूटर में, बट 10 दिन में मैं इतना ही कर पाई कि मैं एक दिन में 5 क्लास, एक दिन में 5 क्लास देख पाती थी। और सर की पढ़ाने की स्पीड ऐसी रहती है कि कई चीजें तो आप ऐसे उनके पढ़ाते वक्त नोट कर सकते हो। मैं उनको 1.25 पे, कभी कभी 1.50 पे देखती थी, और फिर भी मैं चीजों को नोट कर पाती थी। आपको कंप्यूटर की नोट्स बनानी है, क्योंकि आप कितनी बार चीजों को देखोगे, आपको रिवाइज करने के लिए लास्ट मोमेंट पे चाहिए ही चाहिए। तो आप कंप्यूटर की नोट्स बनाओ, ये ज्यादा बेटर होगा। जीए के बारे में आप लोगों ने पूछा था कि नोट्स बनानी है रेगुलर की नहीं, मैंने नहीं बनाई थी। आप
किससे मैं इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने जीए की नोट्स नहीं बनाई थी। मैं चीजों को जैसे मैं जीए ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करती थी। मैंने सर की पर डे की वीडियो देखी है, मैंने सर की जो उनकी वीकली आती थी 300 बेस्ट, वो भी वीडियो देखती थी मैं। उनकी ईयरली राउंड अप देखती थी, और जो वो बैंकिंग अवेयरनेस देते हैं मंथ में 2 बैंकिंग अवेयरनेस, तो मैं वो भी देखती थी। ये सारी चीजें करने के बाद आप जब उसको लगातार करने लगोगे ना, खुद ही बखुद वो चीजें आपको याद होने लगती है। तो आप आज से और अभी से एटलीस्ट आज की जीए पढ़ना शुरू कर दो, और पीछे वाली आप कवर करते रहना बेस्ट से। बेस्ट देखते जाओ, ईयरली राउंड अप देखते जाओ, सर के बैंकिंग अवेयरनेस देखते जाओ। और फिर आपकी ये चीज थी कि अफेयर्स क्लाउड में चीजें काफी डीप दी हुई होती है, तो बेटा एक दिन में वो 20 या 22 पेज का देते हैं, आप उनको कवर कर लो डेली का डेली। आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी न्यूज नहीं होती कि वो एक दिन आई और अगले दिन झट से गायब हो गई। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। वो चलती है 3-4 दिन न्यूज। जब आप 3-4 दिन तक उस न्यूज को पढ़ते रहोगे ना, थोड़ा थोड़ा किसी और फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा वो अलग होता जाता है। वो उस फॉर्म में जब आप पढ़ते जाते हो, वो चीजें धीरे धीरे आपके माइंड में बैठने लगती है। और अफेयर्स क्लाउड में इससे रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड ये है करके रिसेंट टॉपिक, तो वो आपको रिवाइज होता रहता है। ये हो गया आपके जीए का बात। हिंदी और इंग्लिश के लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो वास्तव में बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। थैंक यू।